नमस्ते। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 1 से लेकर 27 श्लोकों का अध्ययन हमने किया, उसके ऊपर थोड़ा विचारणा की। आगे हम 28वें श्लोक से लेके अंत तक पठन करेंगे और उसके बाद में उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया परयाविष्टो विषीदन्तमिदं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंशते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीविते न वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगस्सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेद् अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव अद्येऽपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरैते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् असस्त्र शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्यायः। ये जो 28वें श्लोक से लेके 47वां श्लोक है, ये जो 19-20 श्लोक का जो संपुट है, उसमें अर्जुन की पूरी मनस्थिति का चित्रण किया गया है कि मैं ये जो दृश्य देख रहा हूँ कि दो सेनाओं के बीच में मैं खड़ा हूँ, ये दो सेनाएं नहीं है, ये मेरे ही मन के दो भाग है। मेरा ही मन, एक मन, हमारे जीवन में भी बहुत प्रश्न ऐसे आते, एक मन ये कहता है, एक मन ये कहता है। तो अर्जुन के सामने भी ये दो सेनाओं की जगह समझ लीजिए कि अर्जुन के मन में दो ऐसे प्रश्न खड़े हैं, दो ऐसे विकल्प खड़े हैं कि क्या करे। तो अब ऐसी जब द्विधा खड़ी होती है, ऐसे जो दो विकल्प खड़े होते हैं, तब मानसिक स्थिति कैसी होती है, और मानसिक स्थिति यदि बदलती है तो उसके प्रभाव से शारीरिक स्थिति क्या हो जाती है। तो उसका आबेहूब वर्णन गीता में अर्जुन की स्थिति द्वारा किया गया है कि सिदन्ति मम गात्राणि, मेरे जो गात्र हैं, मेरे शरीर के जो अंग हैं, मेरे शरीर के जो एक एक अंग हैं वो शिथिल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं। सिदन्ति मम गात्राणि, दुखी हो रहे हैं, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। सिदन्ति मम गात मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, और जिनको प्यास लगी थी इसलिए मुंह नहीं सूख रहा था। ऐसे ही जैसे हम भी कोई ऐसा डर जाए या फिर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो हमारी मुंह सूखने लगता है। मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
भय के मारे, लज्जा से, भय से, ठंड से भी, जैसे बीमारियों के लक्षण होते हैं वैसे ही अर्जुन को शरीर के तल पर ये लक्षण दिखने लगे कि मेरे रुएं कांपने लगे हैं, ये सोच कर भी कि मैं युद्ध करूँगा तो परिणाम क्या होगा। गांडीवों स्रंसते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव सरक रहा है, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, अपने आप वो छूट रहा है। त्वक चैव परिदह्यते, चमड़ी में जलन हो रही है। ये सब जो लक्षण कोई डॉक्टर हो तो कुछ और ही बताए कि भाई आप ये रिपोर्ट करवाओ, वो रिपोर्ट करवाओ, लेकिन मुखम गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम, मैं खड़े रहने के लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि भ्रमतीव च मे मनः। ये जो 5-6 लक्षण सिम्टम्स दिखाई दिए अर्जुन के शरीर में, उसका कारण अर्जुन ये दूसरे श्लोक के अंतिम चरण में बता रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भटक रहा है। और जिसका मन भटक रहा हो वो कभी उचित निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसा हमारा अनुभव है कि क्रोध में हम उचित निर्णय नहीं करते हैं, काम में हम उचित निर्णय नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी निर्णय करना हो तो ऐसी स्थिति में निर्णय ना करें, कम से कम कोई भी निर्णय करना हो, क्योंकि उस समय यदि हमने निर्णय कर लिया तो उस निर्णय पे हमें अवश्य पछतावा होगा। जैसे अर्जुन ने ये निर्णय कर लिया होता कि चलो युद्ध नहीं करना है, अच्छा भी होगा। उस समय तो सब अर्जुन को महात्मा बोले होंगे कि चलो भाई बहुत त्याग करके चल दिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वो निर्णय हमारे लिए, हमारे ऊपर ही भारी पड़ता, मानी हमारे लिए ही वो दुख कारक होता है। ऐसे बहुत निर्णय हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, जिसको जल्दबाजी में करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है। हम सोच के निर्णय कर सकते हैं। हम क्रोध में आके, काम के आवेग में आके, लोभ के आवेग में आके जो भी निर्णय करते हैं वो ज़्यादातर गलत होते हैं। तो इसका प्रमाण अर्जुन का ये बयान है, अर्जुन का ये जो वक्तव्य है वो है। फिर क्या बोलते हैं अर्जुन कि भाई इनके सामने युद्ध करने से क्या क्या परिणाम आएंगे। तो पहले वो ये स्वीकार करता है कि वो आतताई हैं, हाँ वो बुरे हैं, इसका स्वीकार है। जैसे आगे बोला कि दुर्बुद्धि हैं, आतताई हैं, लेकिन हम भी उनके जैसे बने क्या? सज्जनों की यही कमज़ोरी होती है। चाणक्य नीति में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी आगे जाके महाभारत के अनेक श्लोकों में ये बात बताई है अर्जुन को बार बार कि जैसे को तैसा, ऐसी एक कहावत भी है हमारी यहाँ। तो अब यदि हम कुटिलों के साथ कुटिल नीति नहीं करेंगे और पराजित होंगे तो ये हमारा सौजन्य, ये हमारी सुजनता या फिर हमारी गुण बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा सद्गुण बिल्कुल नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है और इतिहास इसे कमज़ोरी ही बताएगा। इसीलिए चाणक्य का एक नाम कौटिल्य है। कौटिल्य मानी कुटिलता से राजनीति में करने वाला। कुटिल के प्रति कुटिल ही होना पड़ेगा। ये हमारी विवशता समझे या जो कुछ भी समझे, और ये महाभारत काल से ही नहीं रामायण काल से चल रहा है। हाँ, अब विभीषण के ऊपर भी आरोप होते हैं कि विभीषण ने अपने भाई की जो भी वीक पॉइंट थे, जो भी कमजोरी थी, वो राम को बताई, इसीलिए राम जीत गए। तो ये युद्ध में जीतना ही धर्म होता है। किसी भी प्रकार से सामने वाला एक के ऊपर एक नियम को तोड़ता रहे, एक के ऊपर एक वो गलतियां करता रहे युद्ध के नियमों में, और हम ऐसे ही बैठे रहें और फिर हार जाए और बोलना कि हम तो सिद्धांतों में अड़े रहे इसीलिए हार गए, तो इतिहास इस बात को स्वीकार नहीं करता है। हमारे बहुत ऐसी गलतियां हमारे इतिहास में हुई। उदाहरण स्वरूप पृथ्वीराज चौहान, उसने 17 बार क्षमा दे दी। व्यक्तिगत रूप से क्षमा बहुत अच्छा गुण है, करनी ही चाहिए क्षमा, लेकिन एक राजनेता को, एक राजा को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 18वीं बार वो पराजित हुए तब उसके शत्रु ने उसको क्षमा नहीं किया। क्षमा का गुण है, लेकिन एक राजनेता को, ऐसे विधर्मियों को क्षमा कर देना ये बहुत बड़ा दुर्गुण बन गया, और भारत के इतिहास को, भारत के सनातन धर्म को इस निर्णय के कारण बहुत भुगतना पड़ा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब गलती होती है एक बार क्षमा करो, दूसरी बार पराजय लिया तो अब ऐसी गलती कि किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, किसी के सैनिकों का संहार कर देना और फिर जाके माफ़ी मांग लेना, ये तो भाई नहीं चलेगा ना। तो ऐसे हमारे बहुत राजाओं की गलतियों के कारण, गलती भी नहीं बोल सकते, सद्गुणों का अतिरेक जिसको कहा जाता है, इसको गलती ना कहें, सद्गुणों का अतिरेक कहे। युधिष्ठिर में भी यही दुर्गुण था, सद्गुणों का अतिरेक भी दुर्गुण है, ऐसा मैं नहीं, चाणक्य बोलते हैं।
तो ये सद्गुणों के अतिरेक का अटैक आया था अर्जुन के ऊपर। सद्गुणों के अतिरेक का अटैक आया था कि जिनको क्षमा करने योग्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को वो क्षमा करना चाहता था। और कारण क्या दे रहा है उसके लिए? अपनी अंदर जो उमटी है करुणा, उसको वो करुणा का रूप नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, ऐसा बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो उसका बचाव, वो खुद ही अपने शत्रु पक्ष का वकील बन गया और बोले कि युद्ध में योद्धा मर जाएंगे तो वर्ण स्त्रियाँ दुष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा होगी और उससे पूरा वंश चला जाएगा और नरक में अनियत काल तक हमें वास करना पड़ेगा, ऐसा हमने हमारे पूर्वजों से सुना है। और अंत में जाके तो वो अंतिम अपना निर्णय सुना देता हूँ, वैसे बोलता है कि अहो बत्त महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न महंतुन स्वजनम उद्यता। और यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युत तन्मे क्षेमतरम भवेत। अब तो अंतिम बात उसने बोल दी कि यदि मैं अशस्त्र होके, मैं निशस्त्र होके इधर बैठ जाऊं और धार्तराष्ट्र माने दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मार भी दे, तन्मे क्षेमतरम भवेत, तो भी मेरा क्षेम होगा, तो भी मेरा कल्याण होगा। अब कमजोर नहीं है ऐसा व्यक्ति भी, समर्थ हो ऐसा व्यक्ति भी पापियों के हाथ से मरना पसंद करे, ये मरना, ये वध नहीं होगा, एक प्रकार का आत्महत्या ही होगी। ये समर्थ व्यक्ति यदि शस्त्र त्याग करके ऐसे खड़ा रह जाए कि आप मुझे मार दो कोई बात नहीं, तो ये हत्या नहीं होगी, आत्महत्या ही होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण आगे जाके बताएंगे। तो अर्जुन फिर बैठ गया और संजय इसका वर्णन धृतराष्ट्र के सामने करते हुए बोलता है कि ऐसा बोल के रथ के जो पिछवाड़े वाला हिस्सा होता है वहाँ शस्त्र को छोड़ के अर्जुन बैठ गया, शोक संविघ्न मानस होके बैठ गया वो। अब देखिए दो कारण से अर्जुन में ये बदलाव आया, ऐसा विवेचनकार गीता के ऊपर टीका लिखने वाले बहुत लोग बोलते हैं। एक तो अर्जुन ने विराट पर्व में, महाभारत के विराट पर्व में ये प्रसंग आता है कि अर्जुन ने जो अज्ञातवास था उसमें स्त्री का रूप धारण किया था। 1 साल तक वो स्त्री के शरीर में रहा था, समझ लीजिए, वो पुरुष रहा ही नहीं था, वो स्त्री बन गया था। तो स्त्री के जो साहजिक गुण थे वो अभी थोड़े बहुत उसमें असर थी, इसीलिए स्त्री का साहजिक गुण होता है दया, करुणा, ममता, तो उसका प्रभाव अभी तक था, इसीलिए उसमें अचानक से ये करुणा का प्रभाव आया और उसके मन में युद्ध करने की जो वीर वृत्ति थी वो चली गई। दूसरा कारण है संजय विष्टि। हम सबको श्री कृष्ण विष्टि के बारे में पता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्टि करने गए थे, अपना प्रभाव बताया, विश्वरूप दिखाया, दुर्योधन को धमकी दी कि धृतराष्ट्र को बोला कि यदि दुर्योधन समझ नहीं रहा है तो आप उसको कैद कर लीजिए, इत्यादि इत्यादि जो बात है वो महाभारत के उद्योग पर्व में आती हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन संजय विष्टि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। संजय भी संधि का प्रस्ताव लेके गया है। संजय की संधि का प्रस्ताव कुछ अलग ही है भाई। संजय को भेजा है धृतराष्ट्र ने। संजय धृतराष्ट्र का मंत्री था, पहले सारथी हुआ करता था, फिर प्रमोशन मिला होगा तो मंत्री बन गया। तो संजय मंत्री था किसका? धृतराष्ट्र का। उसने भेजा किसके पास? युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास संजय को धृतराष्ट्र ने दूत बना के भेजा, किसके लिए? संधि के लिए। अब संधि का प्रस्ताव कैसा था? भगवान श्री कृष्ण के संधि का प्रस्ताव ऐसा था कि 5 ग्राम आप मुझे दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन संजय का संधि प्रस्ताव तो विचित्र ही था। उसने कहा कि आप 13 साल तो वन में रहे हैं, अब वन में रहने के आदी हो चुके, अभ्यस्त हो चुके हैं, आज की भाषा में कहे तो यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन दुर्योधन तो बेचारा कभी नहीं रहा है दुख में। आप अपने भाई के ऊपर इतना तो दया रखिए, और आप तो अब सन्यासी, ये ऐसे दुख में रहने के आदत हो गई है आप लोगों को तो। और दूसरा, राज्य के लिए यदि भाइयों का वध करेंगे तो आपको पाप लगेगा ना। युधिष्ठिर महाराज को संजय ऐसे बोलता है। धृतराष्ट्र ने अपनी शहद में भिगोई हुई भाषा में ये संदेश भिजवाया था। तो संजय एकदम नम्रता से, एकदम विवेक से, ऐसे जैसे किसी बच्चे को समझाते हो, वैसे युधिष्ठिर पता था कि सबसे सरल और सबसे निष्कपट, अजात शत्रु और सबसे शांत हो तो वो कोई है, वो तो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बहल जाएंगे, समझ जाएंगे, उसको फुसला लेंगे। और युधिष्ठिर एक बार समझ गए तो समझ लीजिए बाकी 4 पांडव कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो युधिष्ठिर के पास जाके उसने ये बोला कि आप केवल राज्य के लिए इतना क्यों आप प्रपंच कर रहे हैं? आप तो जंगल में रहने के भाई
अभ्यस्त हो चुके हैं। और दूसरा, आपको 2-2 साम्राज्य का छत्र आपके ऊपर है, 2-2 नहीं 3-3, क्योंकि उस समय तो उत्तरा और अभिमन्यु का भी विवाह हो चुका था। तो 3-3 साम्राज्यों का छत्र आपके ऊपर है। पहला तो द्रुपद का पांचाल, दूसरा यादवों का द्वारिका, और तीसरा विराट राजा का मत्स्य देश। ये 3-3 देशों के छत्र आपके ऊपर हैं। माने कि आप ससुराल में जाके रहे, सीधा साधा अर्थ ये था कि आप घर जमाई बन के सेट हो जाए, लेकिन आप हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के बारे में ना सोचे। ये सीधा साधा प्रस्ताव ये था कि युद्ध के बिना आप दुर्योधन को सब कुछ दे दे। वास्तव में करार ये था, वास्तव में आज की भाषा में बोले तो एग्रीमेंट इस प्रकार का था कि 13 साल का वनवास निर्विघ्न वो पार करके आए, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो उसे उसका इंद्रप्रस्थ दे देना। ये सीधा सादी बात थी। और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास संपूर्ण हो चुका था, तो सीधी सादी एग्रीमेंट के मुताबिक इसको दे देना था। लेकिन नहीं दिया तो युद्ध करना। अब देना नहीं है और युद्ध भी नहीं करना है, तो क्या करें? तो ऐसा संधि प्रस्ताव लेके संजय आया था और युद्ध के इतना भयंकर वर्णन किया था कि युद्ध होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन चलित नहीं हुए थे युधिष्ठिर कि हम युद्ध करके ही रहेंगे। यदि शांति प्रस्ताव रखना है तो इस प्रकार का हो कि हमें हमारा इंद्रप्रस्थ मिल जाए, हम अपना अपमान भूल जाएंगे। हम अपमान को याद करके युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा इंद्रप्रस्थ वापस चाहिए, ये हमारा अधिकार है। तो उस संधि प्रस्ताव के दरमियान, उस संधि प्रस्ताव में जो संजय ने बढ़ा चढ़ा के युद्ध की बातें की थी, वो आज प्रत्यक्ष रूप में वो देख रहा था। हमें कोई भयानक वस्तु का वर्णन करे और हम तब निर्भय होकर सुन ले, क्योंकि हमारे सामने वो उपस्थित नहीं हुआ है। लेकिन जो सामने स्थिति उपस्थित हो जाए तब वो याद आता है कि उसने ऐसा कहा था, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो ये संजय विष्टि निष्फल नहीं गई थी। धृतराष्ट्र बहुत ही बढ़िया राजनीतिज्ञ था, उसको पता था कि संजय विष्टि का कुछ ना कुछ असर तो होगा। इसीलिए पहले अध्याय के पहले श्लोक में वो ऐसा नहीं पूछता है कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्र ने युद्ध करना शुरू किया ही या नहीं किया। वास्तव में तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए ना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवः, ऐसे युद्ध की इच्छा से उपस्थित रहने वाले ने क्या किया, तो युद्ध ही करेंगे ना, चाय नाश्ता थोड़ी ही करेंगे, वहां टी पार्टी थोड़ी ही थी। लेकिन ये क्यों पूछा कि क्या किया? क्योंकि उसको पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा कि जिससे युद्ध नहीं होगा, युद्ध भूमि पे जाके भी युद्ध नहीं होगा, फियास्को हो जाएगा इसका। ऐसा आशा भी थी, ये आशा भी बोल सकते हैं धृतराष्ट्र की, ऐसी आशा भी थी और ऐसा उसको शंका भी थी कि ऐसा होना चाहिए कुछ। तो इसी कारण से अर्जुन का मन विचलित हुआ था, 2 कारण से कि उसके अंदर जो वीर वृत्ति थी उसके ऊपर करुणा वृत्ति हावी हो गई, और दूसरा संजय विष्टि में संजय ने जो भी प्रस्ताव रखे थे धृतराष्ट्र की ओर से और जो भी भयस्थान दिखाए थे युद्ध के, वो आज वो तादृश नज़र के सामने देख रहा है। तो ये जो पहला अध्याय है वो गीता का पूर्व भूमिका वाला अध्याय है। उसमें भगवान का कोई उपदेश नहीं है, भगवान का कोई संदेश नहीं है, लेकिन अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन और पांडव और कौरवों की सेना का वर्णन है। धृतराष्ट्र के मानस का एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र। ये जो विभाग हुआ ना कि मेरे और पांडव के, तभी जाके महाभारत के बीज का आरोपण हो गया। पांडव छोटे थे तब से लेके पांडव जब युवान हुए, सक्षम हुए, द्रौपदी को हस्तिनापुर की राजकुमार की पहचान से नहीं अपने बाहुबल से प्राप्त किया, ऐसे पांडव लोग जब प्रकट हुए अपने अज्ञातवास से, तब धृतराष्ट्र को बहुत भय लगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक कभी भी पांडवों के साथ उसने न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया था। इसीलिए उसकी जिह्वा पे ऐसा ही आ गया कि मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। वास्तव में क्या फर्क था? एक पिता के अवसान के बाद उसका ताऊ या चाचा ही उसका पिता होता है ना, उसका संरक्षक होता है ना। लेकिन रक्षक ही जब भक्षक बनने जाए तब क्या हो? तभी से महाभारत का, तभी से कलयुग का आरंभ हो जाता है। रक्षक ही यदि भक्षक की भूमिका में आए तो बार बार पांडवों को मारने का प्रयास किया। हमको ये लगता है कि ये दुर्योधन की चालबाजी थी, नहीं, वो चालबाजी के ऊपर छत्र था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को अंधा मान के हम उसको खलनायक नहीं बताते हैं, लेकिन वास्तव में खलनायक तो सच्चा महाभारत का कोई हो विलन तो वो सबसे बड़ा धृतराष्ट्र है, क्योंकि पुत्र के मोह में और पुत्र अपनी सत्ता लालसा के कारण उसने बहुत गलत निर्णय लिए।
और ये हमारे साथ न हो, इसीलिए महाभारतकार बताते हैं कि मोह से बाहर आइए, और मोह को मारने का ही शस्त्र है गीता। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह से बुलवा के, बहुत लोग आज इसीलिए गीता का पहला अध्याय नहीं बोलते हैं कि उसमें धृतराष्ट्र बोल रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का श्लोक बहुत सूचक है हमारे लिए। रेड अलर्ट जैसा वो श्लोक है, लाल बत्ती जैसा वो श्लोक है कि हमें कभी भी मोह से कोई भी निर्णय नहीं करना है, क्योंकि मोह से निर्णय करने वाला दूसरों का अहित तो करता ही है, खुद अपना भी अहित करता है। तो ये बात गीता के प्रथम अध्याय में सारी बताई गई। विस्तार से यदि कभी गीता का विवरण करना आया तो बहुत सारे इसके ऊपर बहुत समय लेके बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम संक्षिप्त में बात करना है। तो गीता का प्रथम अध्याय समाप्त करते हुए गीता के दूसरे अध्याय के विषय में हम जब बात करेंगे तो दूसरे अध्याय में भी ऐसे ही श्लोकों का पठन करके उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।